हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? चलो, आज के लेक्चर में हम केमिकल पीरियोडिसिटी के टॉपिक्स जो है चैप्टर जो उसके आगे कुछ टॉपिक्स देख लेंगे, ठीक है ना। चलो, तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग बताया था मोसले के, हेनरी मोसले के पीरियड के बारे में। आज उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी करेंगे। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक भाई? क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि देखो एस, पी, डी और एफ, ये चार पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया। जितने भी मोसले ने क्या किया था कि उस समय के जितने भी डिस्कवर्ड एलिमेंट थे उसको उसने क्या किया, टोटल चार पार्ट में क्या किया, उसने डिवाइड किया था। एक था एस, एक था पी, डी और एफ में। अब आज के लेक्चर में हम बेसिकली इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे कि एस, पी, डी और एफ के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। चलो देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आप एस के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया था पहले आपको, ये एस है, ये पी है, इधर इधर नीचे डी और उसके नीचे एफ था। तो एस में क्या है, देखो यहाँ पे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एस में जितने भी एलिमेंट्स थे दे ऑल आर अल्कली एंड अल्कली अर्थ मेटल्स, मैंने बताया था। अब देखो यहाँ पे एस में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एस में दो ग्रुप को रखा गया है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट देखो यहाँ पे, लिथियम, हाइड्रोजन हालांकि ऊपर में है, लिथियम। उसके बाद कौन सा है आपका, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सी एस एंड एफ आर। ग्रुप 2 में कौन सा है बच्चों, यहाँ पे देखो ग्रुप 2 में आपके जो एलिमेंट्स हैं वो आप कौन सा है यहाँ पे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम एंड रेडियम। ये आपके हो गए ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। देखो यहाँ पे, तो सीधी सी बात है यार, देखो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इस वाले एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अल्कली। क्या बोलते हैं हम, अल्कली मेटल। अब पहले ये जानो कि अल्कली मेटल्स होते क्या हैं। सुनो यहाँ पे, अल्कली का मतलब क्या होता है। अल्कली का मतलब होता है बच्चों, देखो यहाँ पे कि जो मेटल वाटर से, किससे, जो मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करेंगे, बेस फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, बेस फॉर्म करेंगे और H2 गैस भी रिलीज करेंगे। तो इनमें से जितने भी एलिमेंट्स है बच्चों, चाहे वो लिथियम, एक मिनट, एक्सेप्शन में मैं फ्रांसियम को ले लेता हूं यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट में, और ग्रुप 2 में हम ले लेता हूं रेडियम का, मैं ले लेता हूं। तो इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स है, एक्सेप्शनली फ्रांसियम, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बोला था कि फ्रांसियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपका केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता है, बिकॉज इट इज टोटली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सी एस, अगर मैं इनमें बात करूं यहाँ पे, तो इनमें क्या होता है कि अल्कली मेटल्स, दोज टाइप्स ऑफ मेटल हुज रिएक्ट्स विथ वाटर एंड फॉर्म अल्कली। अल्कली मतलब बेस फॉर्म करेंगे और H2 गैस भी रिलीज करेंगे। देखो इसकी कुछ एग्जांपल, अगर मैं Li की बात करूं यहाँ पे, तो Li प्लस H2O, ये क्या बनाएगा आपका बच्चों, LiOH प्लस H2 गैस भी रिलीज करेगा। बैलेंस आप करोगे। अब इस तरह से यहाँ पे सोडियम रिएक्ट्स विथ H2O, ये क्या बनाएगा आपका, NaOH प्लस H2 गैस। Similarly, K reacts with H2O and form KOH plus H2 gas. ठीक इस तरह से यहाँ पे Rb reacts with H2O and form RbOH plus H2 gas. CS reacts with H2O and form CSOH प्लस H2 गैस। तो देखो यहाँ बच्चों, सब में यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या बन रहा है, बेस बन रहा है आपका। बताओ, आपने एसिड बेस सॉल्ट पढ़ा होगा, नहीं पढ़े होगा तो पढ़ लोगे आप। तो इसमें क्या बोलते हैं, दिस ऑल आर कॉल्ड बेसिस। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अल्कली मेटल, दोस टाइप्स ऑफ मेटल विच रिएक्ट्स विथ वाटर एंड फॉर्म बेस, जो वाटर से क्या बेस फॉर्म करें यहाँ पे, NiOH, NaOH, KOH, RbOH एंड COH, ये सभी आप क्या बेस कराएंगे यहाँ पे। इसके साथ ही साथ इसकी और भी कैरेक्टरिस्टिक है अल्कली मेटल के। इसके कैरेक्टरिस्टिक ये हैं कि दे ऑल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का मतलब होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से डोनेट कर सकते हैं। और करेंगे भी क्यों नहीं भाई, इन सब में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर निकाल लेते हो, सबके आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर सोडियम का मैं एग्जांपल लूं, तो सोडियम का क्या होता है, 281 होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। और वैसे भी क्या कहा जाता है, वैसे भी कहा जाता है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। मेटल जो तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से जो क्या करेगा,
डोनेट करेगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव भी होगा। तो इसका मतलब ये हो कि रिएक्टिव भी बहुत ज्यादा ही है, और है भी सही, सीधी सी बात है यार। ये क्या होता है, अल्कली मेटल रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है बच्चों, पोटेशियम होता है। पोटेशियम कौन से ग्रुप का है भाई, तो अल्कली मेटल ग्रुप का है, ग्रुप फर्स्ट का है। और इसके साथ ही साथ जो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोपोइडी भी कल आएगा, तो इलेक्ट्रोपोइडी भी है ये। तो ये इसके क्या, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब मैं अगर इनके ऑक्सीजन रिएक्शन की बात करूं, तो पता है आपको, अगर मैं इनको ऑक्सीजन के साथ एयर रिएक्शन कराऊंगा तो दे ऑल आर रिएक्ट्स विथ एयर ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्साइड्स। अब ऑक्साइड कैसे बनाएंगे भाई, तो दे ऑल आर फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड। देखो बच्चों, यहां पे ऑक्साइड जो होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं, वेरियस टाइप होते हैं, लेकिन तीन मैं आपको फिलहाल बताता हूं। थ्री टाइप्स मेन होते हैं इसके, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हालांकि और भी बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं जो कि आप 11वीं क्लास में पढ़ोगे। पर ऑक्साइड होता है, सुपर ऑक्साइड होता है, मिक्स ऑक्साइड होता है यहाँ पे, तो वो सब आप 11वीं क्लास में पढ़ो। फिलहाल तीन पार्ट आप ध्यान रखना। एक होता है कौन सा, एक आपका होता है एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक। तो देखो यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है, बाद में बताओ, पहले बेसिक ऑक्साइड समझो। यहाँ पे इफ मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, अगर कोई भी मेटल है अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। एंड ऑल मेटेलिक ऑक्साइड्स हैविंग बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक नेचर। जितने भी मेटेलिक क्या होते हैं सब बेसिक नेचर रखते हैं। देखो इसका एग्जांपल देख लो आप। सपोज मान लो कि मैंने यहां पे मैंने यहां पे सोडियम को रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ, बताओ। तो इफ सोडियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म sodium monoxide, this is called sodium monoxide, and sodium monoxide again reacts with water. Sodium monoxide again reacts with water and form NaOH, this is called sodium hydroxide. बैलेंस कर लो आगे, यहाँ पे 2 लगा लो, सोडियम दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोक्सीजन दो, तो ये क्या बना लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि इफ सोडियम मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर एंड फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या बना देगा आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना पे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या एक बेस है, बताओ। तो बोल सकते हैं यहाँ पे कि सोडियम ऑक्साइड, सोडियम मोनोऑक्साइड इज द बेसिक ऑक्साइड। तो एक बात नोट कर लो यहाँ पे कि ऑल मेटेलिक, सोडियम ही नहीं यार, जितने भी आपके मेटेलिक ऑक्साइड, दे ऑल मेटेलिक ऑक्साइड्स हैविंग बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ में आ गई बात। तो मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, और स्पेशली ग्रुप 1 और 2 वाले, खास करके स्पेशली ग्रुप 1 वाले और ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स कभी भी अगर वाटर से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, वो आपको बनाएंगे यहाँ पे बेस फॉर्म करेंगे उनके ऑक्साइड्स वाटर से रिएक्शन करके। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो एक बात बची हुई है बताने के लिए, मैं बताता हूं आपको, सुनो। यहाँ पे जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे यहाँ पे इस ग्रुप में, तो टॉप टू बॉटम आने पे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट जितना ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उसके ऑक्साइड्स भी क्या होंगे, उतने ही ज्यादा क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। यानी कि कहने का मतलब होगा कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, जब वो रिएक्शन ऑक्सीजन से करेगा तो मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा, और उसके मेटेलिक ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, अल्कली बनाएगा। तो उसकी क्या होगी, उसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी। अब अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे इसको रिएक्शन कराया, के के साथ KOH बनेगा, RbOH बनेगा और CSOH बनेगा, तो CSOH इज मोर बेसिक देन अदर बेसिक ऑफ ग्रुप फर्स्ट। यानी जितने बेसिक आपके जो बेस आपको बन रहे हैं यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट में, उनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, CSOH। क्यों होगा भाई, क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, और जिसका जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव उसका ऑक्साइड क्या होगा, जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन करेगा। नोट कर लो यहाँ पे क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं शॉर्टकट में, CSOH इज मोर बेसिक देन RbOH, RbOH इज मोर बेसिक देन KOH, KOH इज मोर बेसिक देन NaOH, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा आपका, LiOH हो जाएगा। ये नोट कर लो। दिस ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्कली मेटल। अब अल्कली अर्थ मेटल में आते हैं। देखो यहाँ पे अल्कली अर्थ, देखो यहाँ पे ये जो होते हैं ये भी अल्कली मेटल नहीं होते, इसमें से मोस्टली एलिमेंट्स का एक्सट्रैक्शन जो होता है वो अर्थ क्रस्ट से होता है।
तो इस कारण से इनको स्पेशली हम क्या बोलते हैं बच्चों, अल्कली अर्थ मेटल का नाम जानते हैं। देखो यहाँ पे इस ग्रुप में, सुनो यहाँ पे ध्यान से, इस ग्रुप में जो एलिमेंट आप दिखा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सबके कैरेक्टरिस्टिक पहले समझो यहाँ पे। दिस ऑल एलिमेंट्स आर कंबाइनली कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको हम, अल्कली अर्थ मेटल। दे ऑल आर फॉर्म बेस अल्कली व्हेन दे रिएक्ट विथ वाटर। जब ये वाटर से रिएक्शन करेंगे तो ये भी क्या बनाएंगे, आपके बेस फॉर्म करेंगे। लेकिन अब एक क्वेश्चन है आपके दिमाग में आता है, अब आपसे पूछा है बताओ कि इसकी और इसकी बेसिसिटी में दोनों के बेसिक सबसे ज्यादा कौन सा होगा, यानी कि किसके ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होंगे, लिथियम यानी ग्रुप फर्स्ट वाले ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होंगे या ग्रुप सेकंड वाले ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होंगे। तो इसका आंसर होगा ग्रुप फर्स्ट वाले ऑक्साइड। चूंकि देखो अभी मैं आगे थोड़ी देर में बताऊंगा यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक पूरे बताने के बाद कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं बच्चों, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है कि हम मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं। तो जब हम मेटल से नॉन मेटलिक की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब है कि मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हुई, डिक्रीज हुई, और नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं यहां पे, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा भाई, हम मेटल को छोड़ रहे हैं और हम नॉन मेटल की तरफ, मेटल की तरह इधर साइड में है और नॉन मेटल का इधर साइड में है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज करते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो इसका मतलब क्या, हम लेफ्ट टू राइट में ही क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये हो जाएंगे, इनके एलिमेंट हो जाएंगे ग्रुप फर्स्ट वाले, और उसके बाद इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, इससे क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी कि ये क्या होगा, कम होंगे ना। ग्रुप सेकंड वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, कम होगी, किससे, वन से। हालांकि बाकी कैरेक्टरिस्टिक वही रहेंगे, लगभग लगभग वही रहेंगे। जैसे देखो यहाँ पे, इसमें भी अगर मैं मान लो कि यहाँ पे लेता हूँ एग्जांपल मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ वाटर। हालांकि मैग्नीशियम वाटर के कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, हॉट वाटर से जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा यहाँ पे, ये बनाएगा आपका MgOH प्लस H2 गैस, क्या करेगा, ये रिलीज करेगा। अब इस तरह से किसी का भी एग्जांपल लो, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम को छोड़कर, दे ऑल आर रिएक्ट्स विथ वाटर एंड फॉर्म बेस। तो ये क्या बनाएगा आपका, अब इस तरह से आपका कैल्शियम रिएक्ट्स विथ H2O, क्या बनाएगा आपका यहाँ पे CaOH, यहाँ पे बल्कि होल्ट वाइज हो जाएगा, यहाँ पे होल्ट वाइज, क्योंकि वैलेंसी इसकी 2 होती है, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे H2S, क्या करेगा, ये रिलीज करेगा। इस तरह से यहाँ पे स्ट्रोंशियम को भी वाटर से रिएक्शन कराओ तो ये क्या बनाएगा, SrOH होल्ट वाइज और प्लस H2 गैस रिलीज करेगा। ठीक इस तरह से अगर बेरियम की बात करें, बेरियम रिएक्ट्स विथ H2O एंड फॉर्म BaOH होल्ट वाइज प्लस H2 गैस रिलीज करेगा। ठीक है, यहाँ पे बेरिलियम को देख लो आप, बेरिलियम को रिएक्शन कराएंगे H2O के साथ, तो क्या बनाएगा बच्चों, ये आपका बनाएगा BeOH होल्ट वाइज प्लस H2 गैस। तो सब में देखो यहाँ पे बेस बन रहा है, हाँ या ना। लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग बेस किसका होगा, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, लास्ट वाला होगा आपका। जो मैंने पहले ही ग्रुप में बताया था कि डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होती है, डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा होगा, BeOH वोल्ट वाइज। तो यानी इसका मतलब क्या होगा, सबसे ज्यादा बेसिक भी क्या वही होगा। अब इसको अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओ तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, देखो मान लो कि मैंने मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न कराया, तो ये क्या बनाएगा, MgO बनाएगा। और इस MgO को मैंने किस रिएक्शन कराया, MgO रिएक्ट्स विथ H2O, तो क्या बनाएगा ये MgOH होल्ट वाइज, बेस बना लिया। तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल है, अब इसमें किसी का भी आप ले लो, किसी का भी आप ले लो यहाँ पे एग्जांपल, चाहे वो मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, स्ट्रोंशियम हो, बेरियम हो, रेडियम को छोड़ चुके, रेडियम इलेक्ट्रो क्या आपका रेडियम जो है आपका रेडियो एक्टिव है। तो दे ऑल आर रिएक्ट्स विद देयर ऑल ऑक्साइड्स, इन सभी के ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे बच्चों, बेस फॉर्म करेंगे। तो इनका बेस का ऑर्डर क्या होगा, बेसिटी का, आप ये नोट कर लो, क्योंकि इससे क्वेश्चंस रिलेटेड आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। हाँ तो देखो बच्चों यहां पे आप, चलो सबसे पहले आप देखो यहां पे ध्यान से नोट करना है, यहां पे सबसे ज्यादा कौन सा होगा, देखो यहां पे BeOH क्या होगा, सबसे कम होगा, उससे ज्यादा कौन सा होगा बेसिक, MgOH होल्ट वाइज, देन CaOH होल्ट वाइज, देन
SrOH whole twice, then BaOH whole twice. क्लियर सी बात है यार. तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज बेसिटी ऑर्डर ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स. तो इसको नोट कर लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब मैं आपको बताता हूं इनके रिएक्टिविटी के बारे में. अब अगर मान लो किसी ने आपसे पूछ दिया कि बताओ बच्चों यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड में दोनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन सा हो, ग्रुप फर्स्ट वाले होंगे या ग्रुप सेकंड वाले होंगे. देखो उसके लिए आप कैसे सोचोगे. देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों. सोडियम क्या है, 281 है. मैग्नीशियम क्या है, 282 है. अब देखो यहां पे ये आपका हो गया ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट. मैं एक एग्जांपल दोनों से मैंने लिया है. और ये आपका हो गया ग्रुप सेकंड का एलिमेंट है. यहां पे बताओ तो मैग्नीशियम का कितना, मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है. और जबकि मैग्नीशियम कितना है, 2 है. तो मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों कितना है, 1 है. सॉरी, मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों, 2 है. और जबकि सोडियम कितना है, 1 है. तो कहने का मतलब है कि बताओ कि आसानी किसको होगी इलेक्ट्रॉन लॉस करने में. सोडियम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसका है, मैग्नीशियम जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन. तो इसका आंसर एक लाइन में क्या होगा कि सोडियम बहुत आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट कर देगा केमिकल रिएक्शन के साथ. जबकि वही मैग्नीशियम भी डोनेट करेगा. इस पे ये डाई पॉजिटिव होगा, इस पे 2 प्लस चार्ज होंगे, लेकिन वो एक करके डोनेट करेगा. तो इसका मतलब ये हो गया कि केमिकल रिएक्शन दोनों का अगर हम कराएंगे, मान लो कि सोडियम भी रिएक्शन कर रहा है और मैग्नीशियम भी रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो सबसे फास्ट रिएक्शन बच्चों सोडियम का होगा. क्यों होगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और आसानी से डोनेट करके केमिकल रिएक्शन करके क्या बना लेगा, सोडियम मोनोऑक्साइड बना लेगा. क्या बना लेगा ये, Na2O बना लेगा. जबकि मैग्नीशियम भी ऑक्साइड बनाएगा. कौन सा ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा. लेकिन इसकी रिएक्टिविटी सोडियम के कंपेयर में क्या होगी, कम होगी. लेकिन क्या बनाएगा ये, MgO. तो समझ गए. तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इन दोनों ग्रुप में अगर मैं स्पेशली बात करूं तो इन दोनों ग्रुप में ग्रुप फर्स्ट वाले एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ग्रुप 2. अब देखो यहां पे इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं. अब कौन से क्वेश्चन आएंगे, देखो मैं देता हूं यहां पे 1-2 क्वेश्चन आपको देता हूं बनाने के लिए. देखो यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन है, यहां पे सोडियम है, दूसरा आपके पास है बेरिलियम, तीसरा आपके पास है मैग्नीशियम और चौथा आपके पास है कैल्शियम. बताओ इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलो चेक करो. सबसे पहले बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सभी क्या है, एक ही ग्रुप के हैं, सेकंड ग्रुप के. तो ग्रुप फर्स्ट का कौन सा है, सोडियम. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम. तो एक क्वेश्चन यहां से आएगा. ठीक है, तो ये नोट कर लो आप, ये दिस ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स. पहली बात. दूसरी बात है कि एस ब्लॉक में इनको क्यों रखा गया, तो मैं पहले एक बार फिर से बताता हूं. यहां पे अगर मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगा, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछेंगे सर इनको एस ब्लॉक में ही क्यों रखा गया, तो मैं बता देना चाहता हूं कि अगर हम इनका कैरेक्टरिस्टिक देखें तो देखो यहां पे अगर मैं लिथियम के बारे में बात करूं, लिथियम कितना होता है, एटॉमिक नंबर 3 होता है, क्या हो जाएगा, 1s2, 2s1 हो जाएगा. अगर मैं सोडियम के बारे में बात करूं तो सोडियम में कितना होता है, 11, तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. तो देखो दोनों के लास्ट में एसएस क्या है, खाली है, इसलिए इसको कहां रखा गया है, एस में रखा है, ग्रुप फर्स्ट में रखा गया है, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट में क्या एक इलेक्ट्रॉन है. अब इस तरह से बच्चों अगर मैं बात करूं यहां पे किसका, ग्रुप बेरिलियम की, बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का कितना होता है, यहां पे 4 होता है. यहां पे नोट कर लो आप, 1s2, 2s2 है. तो ये 1s2, 2s2 क्लियर सी बात है यार. ये हो गया आपका 1s2, आपका हो गया 2s2. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एस ब्लॉक का ही है और रखा हुआ भी है, और इसके आउटर मोस्ट में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ग्रुप 2 में रखा गया इसको. मैग्नीशियम का एक एग्जांपल ले लो आप. तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना, 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. तो इसका मतलब क्या हुआ यहां पे, देखो इसके भी क्या है, यहां पे 3s2 है. तो 3s2 का मतलब क्या, s एंड ग्रुप 2, दैट्स ऑल.
तो इस तरह से अगर आज के बाद से अगर आपसे किसी ने पूछ दिया क्रॉस क्वेश्चन कि बताओ भाई इनको क्यों रखा गया यहाँ पे, इसमें ही क्यों रखा है, ग्रुप 1 में क्यों रखा है, ग्रुप 2 में क्यों रखा गया, तो आप उसको एक लाइन में ये आंसर देना कि भाई देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद इसके लास्ट में एस आ रहा है, 1 आ रहा है, इसको ग्रुप 1 में रखा है, 2 आ रहा है इसलिए ग्रुप 2 में रखा गया है। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम पी के बारे में देखते हैं। देखो इधर कौन कौन से एलिमेंट्स है देख लो आप यहाँ पे, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनोन, रेडॉन है, दिस ऑल आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस। उस तरह से अगर मैं देखूं यहाँ पे तो इसमें आपका हेलोजन रखा हुआ है, क्लोरीन, देखो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एक आपका एस्टेटाइन भी आता है इसमें। सबका देखो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो चलो एक एक करके हम बात करते हैं पहले। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे तो कौन सा है, नाइट्रो, देखो यहाँ पे बोरोन हो गया, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कार्बन हो गया यहाँ पे, कार्बन फैमिली इसको कहते हैं, नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, और यहाँ पे इसको ऑक्सीजन फैमिली के नाम से जानते हैं। तो देखो ये जितने भी एलिमेंट्स है, कार्बन, सिलिकॉन या नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, और जितने भी बात करें यहाँ पे हम, चाहे अगर ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम की बात करें यहाँ पे, चाहे फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन भी होता है यहाँ पे। इस बात हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनोन, रेडॉन, आगे जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे देखोगे आप, दिस ऑल एलिमेंट्स आर कंबाइनली कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको हम, इसको बोलते हैं हम नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल के साथ साथ बीच में कुछ है यहाँ पे, जैसे सिलिकॉन हो गया, जिसके अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसके बारे में, तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन, कार्बन के बाद क्या होता है, कार्बन के बाद आपका आता है सिलिकॉन, आता है क्या आता है, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सिलिकॉन देखो बच्चों है तो कहां पे, नॉन मेटल में है, जो ग्रुप 14 में है, लेकिन सिलिकॉन क्या है यहाँ पे, सिलिकॉन आपका मेटलॉइड से, क्या आपका है, मेटलॉइड। तो देखो यहाँ पे पी ब्लॉक का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये होगा कि ऑल नॉन मेटल्स आर एडजस्ट, नॉन मेटल एज वेल एज मेटलॉइड्स आर एडजस्टेड इन पी ब्लॉक, दे ऑल आर इलेक्ट्रोनिगेटिव। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, नोट करो यहां पे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में कैपेबल है, यानी कि मेटल अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे वो क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो दिस ऑल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उसमें भी एक बात है, चलो मैं इसको पहले साइड करता हूं, बिकॉज दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द एनी केमिकल रिएक्शन। इनके क्या होते हैं, ये जो आपका इनर्ट गैस है, इनके आउटर मोस्ट शेल में सभी में क्या होता है, एक्सेप्शनली हीलियम को छोड़ दो तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण दे आर मोर स्टेबल एंड दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द एनी केमिकल रिएक्शन। एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो हमको बात करना है फ्लोर यहां से 17 ग्रुप तक के। तो अब बच्चों देखो यहाँ पे, अब मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे कि अगर मैं मान लो कि 13 से 17 तक आता हूं, तो 13 से 70 तक आने में सभी देखो, मैंने पहले ही बताया था, दिस ऑल एलिमेंट्स आर कंबाइनली कॉल्ड, क्या कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं, और नॉन मेटल्स आर क्या होगा, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लेकिन उसमें भी एक बात है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा, तो पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है बच्चों, होता है फ्लोरीन। सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है 4.0 होती है। अब ये कैसे होती है वो आपको 11th क्लास में पढ़ना है। फिलहाल तो आप ये नोट कर लो कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है पूरे पीरियड वो फ्लोरीन होता है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव 4.0 होता है। तो अब देखो यहां पे बोरोन से कार्बन तक इधर आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। हालांकि एक बात और मैं बताता हूं यहां पे,
बेसिकली जो आपका नॉन मेटल का जो आपका कॉन्सेप्ट जो है, नॉन मेटल जो मेनली नॉन मेटल आते हैं वो कहां से आते हैं? ग्रुप 14 से आते हैं। ग्रुप 13 वाले जो कुछ एलिमेंट्स है, बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम, उनको मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक भी है, नोट करो यहां पे। ग्रुप 14 से मेनली क्या नॉन मेटल स्टार्ट होता है यहां पे। ग्रुप 13 वाले एलिमेंट जो है वो क्या है? ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स में कुछ मेटल्स हैं, कुछ क्या लगभग मेटल्स वहां पे हैं। तो पी ब्लॉक में जो नॉन मेटल जो स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है बच्चों? ग्रुप 14 से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला ये क्या होगा कि ये जो होते हैं आपके क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं, दिस ऑल आर पी ब्लॉक में मेटलॉइड्स होते हैं। उसके बाद दूसरा इनका कैरेक्टरिस्टिक ये होगा बच्चों कि दे ऑल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, दे हैविंग कैपेबिलिटी तो गेनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी इनके अंदर कैपेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। पहली बात। दूसरी बात और है कि जैसा कि मैंने देखा यहाँ पे कि अभी देखा जस्ट कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं बच्चों, क्या होता है? ऑल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर क्या होते हैं? मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। तो उस तरह से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होंगे बच्चों? एसिडिक होंगे। पूछो कैसे? देखो एक एग्जाम्पल बताता हूँ। कार्बन क्या है? मैंने बोला जस्ट अभी, कार्बन क्या है? कार्बन आपका क्या है? नॉन मेटल है, बताओ हाँ है ना। अब कार्बन को आप रिएक्शन कराओ ऑक्सीजन के साथ, तो इफ कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम रिएक्शन कराएंगे H2O के साथ तो क्या बनाएगा आपका? ये बनाएगा आपका H2CO3। दिस इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? हम कार्बोनिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो अब देखो यहां पे आप CO2, कार्बन ऑक्सीजन से क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। व्हाई? क्योंकि कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, और ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर से रिएक्शन कराया तो क्या बनाया? कार्बोनिक एसिड बनेगा। तो हमको क्या पता चला? हमको ये पता चला कि किसी भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को अगर हम वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा? एसिड बन जाएगा। जबकि अगर मैं कराता हूं किसको? अगर मान लो कि मैं मेटल को करा रहा हूं तो मेटल के साथ कराने पर क्या बनेगा बच्चों? वो आपका बनेगा, क्या बनेगा? वो आपका बनेगा बेसिक ऑक्साइड। क्लियर है बात? समझ में आ गई बातें? तो ये इतना नोट करना है इस चीजों को। तो इस सभी चीजों को समझो, चूंकि देखो बच्चों ये चैप्टर आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है, आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा चीजों को। जब तक समझोगे नहीं तो आपको तकलीफ होगी, समझने में बहुत तकलीफ होगी। ठीक है, तो अभी बहुत कुछ पढ़ना है हमको, अभी तो स्टार्टिंग है। तो पी के बारे में ये हो गया। अब अगले लेक्चर में हम जानेंगे किसके बारे में? डी और एफ के बारे में जानेंगे कि डी क्या होता है और एफ क्या होता है। और अगले लेक्चर में, आज टाइम बहुत कम है तो अगले लेक्चर में आपको ट्रिक, मैंने बोला था अगले लेक्चर बनाने की, आज टाइम नहीं मिला मुझे, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको ट्रिक बताऊंगा कि बिना पीरियोडिक टेबल देखे हम किसी भी एलिमेंट्स को पोजीशन को कैसे फाइंड करते हैं, मेटल का पोजीशन किस ग्रुप और किस पीरियड में होगा। पहली बात। दूसरी बात क्या है बच्चों कि आप लोग एक पीरियोडिक टेबल घर पे खरीद लो और उसको आप बेडरूम में लगा लो, और कोशिश ये करो कि 1 से लेकर के 30 तक के सारे एलिमेंट्स आप एटॉमिक नंबर के साथ याद कर लो। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे बच्चे जो होंगे 10th क्लास, उनको याद भी होगा बेसिकली। लेकिन अगर जिनको नहीं याद है, आप क्या करोगे? पीरियड टेबल खरीदो और उसको अपने बेडरूम में लगा के डेली 5 या 10 एलिमेंट्स अपने हिसाब से याद करो। एटलीस्ट 30 तक याद कर लो। 1 मतलब कि हाइड्रोन टू जिंक 30 तक याद कर लो। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डी और एफ के बारे में जानेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में ही मैं स्टार्टिंग में आपको ट्रिक बता दूंगा कैसे हम फाइंड करते हैं एलिमेंट्स को ग्रुप और पीरियड में। ठीक है ना, बिना पीरियड टेबल देखे। ठीक है ना, चलो तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। अगले लेक्चर में आगे बात करेंगे हम। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है।